हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहचान सर्वविदित है। हिंदी में गद्य शैली की स्थापना में आप सर्वोपरि हैं। आपने अनेक निबंधों की रचना की है। मनोविकार और भावपूर्ण निबंधों की श्रृंखला में करुणा नामक निबंध का एक महत्वपूर्ण स्थान है। चिंतामणि नामक ग्रंथ में संकलित आपका यह निबंध श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, प्रीति और उत्साह आदि मनोविकारों की श्रृंखला में अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ण विषय पर अधिकार के साथ साथ इस निबंध में निबंध लेखन की प्रौढ़ता के दर्शन भी होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह मानते हैं कि जब किसी गंभीर विषय पर कोई निबंध लिखा जाता है तो सामान्यतः उसकी भाषा क्लिष्ट और जटिल हो जाती है, किंतु होना यह चाहिए कि गंभीर विषयों की भाषा सरल और व्यावहारिक होनी चाहिए। आचार्य शुक्ल ने इस प्रक्रिया में बीच का मार्ग अपनाया है। इस तरह के निबंध जब वे लिखते हैं तो प्रत्येक अनुच्छेद का पहला वाक्य सूत्र वाक्य होता है और बाद के वाक्यों में उस कथन की उदाहरण सहित व्याख्या होती है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें पहले समाज शैली में सूत्र वाक्य और बाद में व्यास शैली में विस्तार से उस पूर्व कथन को समझाया जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आचार्य शुक्ल ने अपने इस तरह के निबंधों के लेखन में विषय वस्तु के अनुरूप संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग बहुतायत से किया है, किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि प्रयुक्त शब्द भावों को सरलता से अभिव्यक्त कर सकें। इस कारण गंभीर विषय के ये निबंध व्यावहारिक और विशिष्ट दोनों प्रकार के बन गए हैं। करुणा का सामान्य अर्थ होता है दया, अनुकंपा और रहम। यह वह मनोविकार अथवा दुख है जो दूसरों के दुख के ज्ञान से उत्पन्न होता है और दूसरों के दुख को दूर करने की प्रेरणा देता है। कभी कभी यह मनोविकार इष्ट मित्र आदि के वियोग से भी उत्पन्न होता है। यह काव्य के 9 रसों में से एक माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करुणा नामक इसी मनोविकार पर एक गवेषणा संयुक्त भावनात्मक निबंध लिखा है। इस निबंध में आचार्य शुक्ल ने करुणा से संबंधित संपूर्ण दर्शन पर विचार किया है। जन्म के साथ ही जब एक छोटा सा बच्चा अपने आसपास के वातावरण को देखता है तो वह सुख और दुख दोनों स्थितियों से परिचित होने लगता है। उसके अनंतर वह दूसरों के दुख को देखकर भी दुखी होने लगता है। यहीं पर यह भाव करुणा उसके अंतर्मन में हौले से प्रस्फुटित होता है। क्या आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके भाई अथवा बहन अथवा किसी परिजन को मारता है या दुख पहुंचाता है तो आपके मन में वह कौन सा भाव उत्पन्न होता है जो आपके मन में या तो आपको दुख का अनुभव कराता है अथवा आपके मन को चंचल कर देता है? जी हाँ, यह करुणा ही है जो दूसरों के दुख को देखकर आपके मन को प्रभावित कर रही है। एक तरह से करुणा क्रोध का उल्टा रूप है। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि जिसके कारण क्रोध उत्पन्न होता है उसको हानि पहुंचाने का भाव उत्पन्न होता है, जबकि जिसके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न होता है उसके लिए भलाई करने का भाव जागृत होता है। आनंद की तुलना में दुख ऐसा मनोविकार है जो संबंधित पात्र या व्यक्ति की भलाई करने का भाव रखता है। लोभ अर्थात लालच के कारण व्यक्ति अथवा वस्तुओं को हानि पहुंचाई जा सकती है, किंतु जिसके प्रति लोभ होगा उसे बहुत संभाल कर रखा जाएगा, चाहे वह सोमनाथ के जवाहरात हों या नूरजहां का रूप सौंदर्य। महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा किंतु उसमें से निकले जवाहरात संभाल कर रखे। इसी तरह जहांगीर ने शेर अफगान को तो मरवाया किंतु उसकी नूरजहां को बहुत प्रेम से रखा। करुणा और आनंद के बीच का अंतर सुख और दुख से जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच का अंतर केवल इतना है कि हम अपनों में से किसी व्यक्ति या परिचित की उपलब्धियों को देखकर
आनंद का अनुभव करते हैं, जबकि करुणा का भाव किसी भी अपरिचित व्यक्ति के दुख को देखकर उत्पन्न हो जाता है। करुणा के उत्पन्न होने की स्थितियों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जबकि दूसरों के सुख से सुखी होने का क्षेत्र सीमित है। सच तो यह है कि दूसरों को सुखी देखकर जो आनंद होता है, उसका न तो कोई अलग नाम रखा गया है और न ही उसमें कोई वेग या प्रेरणा होती है। इसके विपरीत जब दूसरों के दुख के ज्ञान से जब कभी कोई दुख उत्पन्न होता है, तो उसे करुणा अथवा दया अथवा अनुकंपा आदि नामों से पुकारा जाता है और उस व्यक्ति के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि किसी तरह प्रभावित व्यक्ति के दुख को दूर किया जाए। यहाँ यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि किसी भी व्यक्ति के दुख को देखकर दया का भाव तो निश्चित ही उत्पन्न होगा। हाँ, इतना अंतर जरूर होगा कि परिचित व्यक्ति के दुख को देखकर अपरिचित व्यक्ति के दुख की तुलना में उत्पन्न करुणा का भाव कुछ अधिक होगा। यहाँ उत्पन्न होने वाली करुणा की तीव्रता जीवन से जुड़े हुए सुख दुख एवं जीवन निर्वाह की सुगमता और उससे जुड़े हुए उद्देश्यों से भी संबंधित होगी। करुणा के द्वारा मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का भाव जागृत होता है। कोई व्यक्ति सज्जन या दुर्जन है, इस बात का पता तब चलता है जब वह किसी के साथ रहता है। जंगल में अकेले रहने वाले व्यक्ति का कोई भी कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोटि में नहीं आएगा। व्यवहार के द्वारा ही व्यक्ति की पहचान होती है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को देखकर दुखी होता है, तो वह दुख की तीव्रता के कारण करुणा मनोविकार की श्रेणी में आ जाता है। किंतु जब कोई व्यक्ति पहले से ही यह सोच ले कि उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य अथवा बात से किसी को दुख पहुंचने वाला है और सामने वाले व्यक्ति को उस दुख से बचाने के लिए वह ऐसा कोई कार्य या बात नहीं करे जिससे उसे दुख पहुंचने की संभावना हो, सज्जनता कहलाता है। अकारण दूसरों को दुख से बचाने का यह कार्य शील अथवा साधारण सद्वृत्ति समझा जाता है। बोलचाल की भाषा में शील शब्द से चित्त की कोमलता अथवा मुरुव्वत का भाव सामने आता है। आचार्य शुक्ल के विचार में कुछ बातें ऐसी हैं जो नियम के अंतर्गत आने के कारण शील और सद्भाव के अंतर्गत नहीं आती, जैसे सत्य बोलने की बात अथवा बड़ों का कहना मानने की बात। यहाँ झूठ बोलने से अथवा किसी बड़े व्यक्ति की बात न मानने से यदि किसी व्यक्ति का अनर्थ नहीं होता है तो क्या बुराई है? क्या यह प्रवृत्ति उच्च और उदार वृत्ति का साधन नहीं है? सच तो यह है कि कोई भी नियम शील या सद्वृत्ति के साधन मात्र हैं, उसके समकक्ष नहीं हैं। मनुष्य के अंतःकरण में यदि इसी तरह की सात्विकता की कोई बात उत्पन्न होती है तो यह करुणा ही है। यही कारण है कि जैन और बौद्ध धर्म में करुणा की इसी भावना को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। हिंदी के भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा अथवा आनंद आदि भावों से अनुप्रेरित होता है, तो उसे देखकर अन्य दूसरे व्यक्तियों के मन में उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं होता। किंतु जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर करुणा करता है तो उसे देखकर किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। क्रिया की यह तत्परता मनोवेग उत्पन्न करती है और इन मनोवेगों में श्रद्धा से सात्विकता का भाव उत्पन्न होता है। इस तरह के भाव या मनोविकार बुद्धिजन्य नहीं होते। सच तो यह है कि स्मृति, अनुमान और बुद्धि अंतःकरण की सारी वृत्तियां केवल मनोवेगों की सहायक होती हैं। इसमें संदेह नहीं है कि करुणा का विषय दूसरों का दुख है, इसलिए
प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। साधारण व्यक्तियों का दुख हमें उतना प्रभावित नहीं करता जितना हमें प्रिय व्यक्तियों के सुख का अनिश्चय दुखी करता है। यही कारण है कि प्रिय व्यक्ति के वियोग जनित दुख में करुणा का जो अंश रहता है, निश्चित ही उसका विषय प्रिय के सुख का अनिश्चय है। तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली में राम और सीता के वन चले जाने पर माता कौशल्या ने उनके सुख के अनिश्चय के दुख को इस प्रकार व्यक्त किया है। वन को निकरी गए दो भाई, वन को निकरी गए दो भाई, सावन गरजे भादों बरसे पवन चले पुरवाई। कौन बिरिछ तर भीजत होंगे राम लखन दो भाई। दुनिया का कोई भी प्रेमी कभी किसी पर विश्वास नहीं करता। विशेषकर उसे यह विश्वास कभी नहीं होता कि जितना वह अपने प्रिय के सुख का ध्यान रखता है उतना संसार में और कोई भी रख सकता है। उदाहरण के लिए माता यशोदा का यह कथन कि जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए थे, सब प्रकार के सुख सुविधा होने के बाद भी उन्हें माखन रोटी कौन देता होगा, या यह कि जब यशोदा उद्धव से देवकी के पास यह संदेशा भिजवाती है, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हम तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। तुम तो टेव जानती ही वह हो, तऊ मोहि कही आवे, प्रात उठत मेरे लाल लड़ते हैं माखन रोटी भावे। उबटन तेल और तातो जल देखत ही भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, कम कम करी के निहाते। अब यह सूर मोहि निशिवासर, बड़ो रहत जिय सोच, अब मेरे अलग लड़े ते लालन, वह है कहत संकोच। वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का अनिश्चय ही नहीं, कभी कभी घोर अनिष्ट की आशंका तक हो जाती है। जैसे पति के वियोग में एक वियोगिनी संदेह करते हुए कहती है कि नदी किनारे धुआं उठत है, नदी किनारे धुआं उठत है, मैं जानू कछु होए, जेही के कारण मैं जली वही न जलता होए। संसार क्या है? इसे कौन बनाता है? मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। सच तो यह है कि संसार तो कहने सुनने के लिए है। वास्तव में किसी मनुष्य का संसार तो वे ही लोग हैं जिनसे उसका संबंध या व्यवहार रहता है, क्योंकि जिस किसी व्यक्ति विशेष से किसी व्यक्ति की निकटता या प्रेम होता है, वह उसके जीवन से जुड़े हुए बहुत से व्यवहारों और मनोवृत्तियों का आधार होता है। उसके जीवन का बहुत सारा हिस्सा उसी के बनाए हुए संबंध पर आधारित रहता है। अतः ऐसे लोगों में से किसी का दूर होना, उसके संसार के एक प्रधान अंश का कट जाना, जीवन के एक अंग का खंडित हो जाना है। इसलिए ऐसे अवसरों पर सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। समाज में रहने वाला व्यक्ति एक दूसरे की सहायता क्यों करता है? शायद इसलिए कि जरूरत पड़ने पर वह व्यक्ति उसकी सहायता करेगा। यहाँ अपनी अपनी रक्षा के विचार से ही एक दूसरे की सहायता की जाती है। यहाँ पर यदि इस बात का विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देने की दिशा में करुणा ही है। यहाँ एक बात और है कि दुखी व्यक्ति जितना ही असहाय और असमर्थ होगा, उसके प्रति हमारी उतनी ही अधिक करुणा होगी। एक गरीब स्त्री को यदि कोई व्यक्ति पीड़ा पहुंचाएगा तो उस स्त्री के प्रति निश्चित ही जो करुणा का भाव हमारे मन में उत्पन्न होगा, उतना भाव किसी संपन्न व्यक्ति या पहलवान या किसी सिपाही को पीटते हुए देखकर नहीं होगा।
सहानुभूति का भाव भी देखने में आता है। वस्तुतः जब किसी व्यक्ति को दूसरों के, विशेषकर अपने परिचितों के थोड़े दुख या पीड़ा या शोक पर जिस वेग रहित दुख का अनुभव होता है, वही सहानुभूति है। यह भी कम हास्यास्पद नहीं है कि शिष्टाचार में इस शब्द का अधिक प्रयोग होने से यह शब्द अर्थहीन सा हो गया है। जब किसी पर क्रोध किया जाता है तो सामने वाले व्यक्ति को भी क्रोध आता है। इसी तरह जब किसी से प्रेम किया जाता है तो सामने वाला पात्र भी प्रेम करता है, किंतु करुणा के संबंध में ऐसा नहीं होता। जिस व्यक्ति पर करुणा की जाती है वह करुणा करने वाले पर करुणा नहीं करता, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा उसके प्रति श्रद्धा के भाव से भर जाता है या फिर उसके प्रति प्रीति करता है। यह कम आश्चर्यचकित नहीं है कि साहित्य में कुछ इस तरह के उदाहरण भी मिलते हैं कि जिन युवतियों को किन्हीं युवकों ने दुष्टों के हाथों से बचाया, उन युवकों के प्रति उन युवतियों के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया। यहाँ करुणा और प्रीति के भाव का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। करुणा का भाव कहाँ आवश्यक है अथवा कहाँ पर वह आवश्यक नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि समय, स्थान और घटना के आधार पर उसकी उपयुक्तता क्या है। जब किसी व्यक्ति को कोई मारता है तो उसे देखकर हमारे मन में करुणा का भाव जागृत होता है, किंतु जब हमें पता लगता है कि वह अनेक अवसरों पर बड़े बड़े अपराध कर चुका है या आगे भी इसी तरह के अत्याचार करेगा, तो वहाँ पर हमारे मन में उत्पन्न होने वाले करुणा के भाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, निश्चित ही। यही कारण है कि हमारे मन में उत्पन्न होने वाले मनोवेग को तीव्र या मंद या दूर करने वाली स्मृति, अनुमान या बुद्धि कोई दूसरी अंतःकरण की वृत्ति नहीं है, बल्कि मन का दूसरा भाव या दूसरा वेग ही है जो परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होता रहता है। किसी भी व्यक्ति की सजीवता का आधार उसके मनोवेगों या उसकी प्रवृत्ति में अंतर्निहित भावों की तत्परता होता है। भावों की यह तत्परता किसी के उपदेशों से नहीं आती है। इसके लिए मनोभावों को भावात्मक धरातल पर जागृत करना होता है। यह काम कवि आदि साहित्यकार अच्छी तरह कर सकते हैं। मनुष्य में मनोवेगों का होना आवश्यक है। यदि मनोवेग न हो तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि के रहते हुए भी मनुष्य भावशून्य अथवा जड़ हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को कभी कभी अपने मनोवेगों के विपरीत भी कार्य करना पड़ता है, पर फिर भी जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जहाँ करुणा आदि मनोवेगों के आधार पर काम करना संभव नहीं होता। जीवन में आवश्यकता, नियम और न्याय के आधार पर मनोवेगों का विरोध होता है। एक अशक्त वृद्ध व्यक्ति के द्वारा कार्य करने पर उसके प्रति दया का भाव जागृत होता है। यदि कोई अधिकारी अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो क्रोध आने पर भी उस अधीनस्थ व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। यह परिस्थितियों की व्यवस्था अधीनस्थ व्यक्ति की आवश्यकता बन जाती है। राजा हरिश्चंद्र को अपने मृत पुत्र के कफन के टुकड़े के लिए अपनी रानी की साड़ी में से ही कफन फड़वाना पड़ा था। यहाँ यह बात समझनी चाहिए कि यदि रानी के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो राजा हरिश्चंद्र के उस नियम पालन का उतना महत्व दिखाई नहीं पड़ता जितना इस घटना से पड़ा। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका कारण यह है कि करुणा का विषय दूसरों का दुख है, अपना दुख नहीं। न्याय और करुणा का विरोध प्रायः देखने सुनने में आता है। न्याय करेंगे तो प्रतिकूल स्थितियों में करुणा का भाव जागृत होगा, किंतु ऐसे अवसरों पर करुणा का औचित्य एक प्रश्न चिन्ह है। करुणा एक औपचारिकता नहीं है। करुणा की अभिव्यक्ति के लिए अंतर्मन में वह भाव उत्पन्न होना चाहिए जो करुणा के उत्पन्न होने का कारक बनता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के एक बहुत सशक्त एवं समर्पित साहित्यकार हैं। उन्होंने साहित्य के विविध पक्षों पर अधिकारपूर्वक लेखन किया है। गद्य लेखन के क्षेत्र में उनका प्रदेय अप्रतिम
प्रेरणास्पद एवं प्रासंगिक है। आपके द्वारा लिखे गए मनोविकारों के निबंध हिंदी, भारतीय एवं विश्व साहित्य की अनुपम उपलब्धि हैं। इन निबंधों में आपने विचारात्मकता के साथ साथ गवेषणात्मक दृष्टि को भी सामने रखा है। फलस्वरूप ये निबंध विषय वस्तु के संदर्भ में इतने प्रामाणिक, अर्थपूर्ण एवं प्रासंगिक बन गए हैं जिसकी कल्पना सामान्य रूप से अन्य कोई साहित्यकार नहीं कर सकता। एक तरह से करुणा जैसे लिखे गए ये मनोविकार से संबंधित निबंध सैद्धांतिक और व्यावहारिक लेखन के समन्वित प्रतिमान हैं। करुणा एक मनोविकार है जो किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को देखकर किसी व्यक्ति के मन में प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होता है। दया का यह भाव सकारात्मक मानवीय दृष्टि का परिचायक है। यह सात्विक वृत्ति का परिपोषक है। यह भाव अपने आप में संपूर्ण मानवता का प्रतिबिंब है। भारतीय जीवन दर्शन और उससे अनुवर्तित साहित्य में करुणाजन्य मनोवृत्ति का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। दूसरों के दुख से दुखी होना, दूसरों के हित के लिए सोचना, यह एक ऐसा भाव है जो हमारे आध्यात्मिक महान पुरुषों में सहजता से परिलक्षित है। चाहे हमारे सम्मुख गौतम बुद्ध का उदाहरण हो, महावीर स्वामी का हो, ईसा मसीह का हो या मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हो, सभी के अंतर्मन में करुणा का यह महानतम भाव सहजता और प्रमुखता से विद्यमान था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही सहजता से अपने विचारों को निबंध के रूप में स्वरूपित किया है।